नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। और दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि एक बार फिर ओल्ड क्वेश्चन पेपर की सीरीज लेके हम आ गए हैं आज। जी हाँ दोस्तों, स्क्रीन पे देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक है PTI 2011 ग्रेड 3 पेपर फर्स्ट ओल्ड क्वेश्चन पेपर 2011, यानी कि तृतीय श्रेणी राजस्थान PTI ग्रेड 3 राजस्थान PTI ग्रेड 3 2011 का पेपर फर्स्ट यानी सामान्य ज्ञान का जो पेपर है, जो कि सभी के लिए एक चैलेंज है, जो कि सभी को जिसको प्रिपेयर करने में सभी को काफ़ी प्रॉब्लम जा रही है। तो आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करने के पर्पज़ से ही लगातार हम वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं। और एक बार फिर रिवीजन के पर्पज़ से, आपके प्रिपरेशन के पर्पज़ से पेपर फर्स्ट 2011 राजस्थान PTI ग्रेड 3 क्वेश्चन पेपर लेके हम आ गए हैं। क्वेश्चन बफेलो ब्रीड इज, यानी कि भैंस की नस्ल निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी मुर्रा इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में वार्षिक वर्षा के बढ़ती मात्रा की प्रवृत्ति जिस ओर है वह है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ईयर उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। राजस्थान में अधिकांश वर्षा मानसून से होती है, तो वहीं राजस्थान में औसत वर्षा जो है 57.51 सेंटीमीटर होती है। और यहाँ पे पूछा गया है कि वार्षिक वर्षा की बढ़ती मात्रा की प्रवृत्ति जिस ओर से है वह कौन सी दिशा होती है? तो राजस्थान में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है, यानी बढ़ती मात्रा की प्रवृत्ति की बात यहाँ पे की जा रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, तेंदुपत्ते मुख्यतः जिस जिले में प्राप्त किए जाते हैं वह कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ईयर बांसवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्का उत्पादन का प्रमुख जिला युग्म कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ईयर हनुमानगढ़ झुंझुनू। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस जिले में न्यूनतम भेड़ें पाई जाती हैं वह कौन सा जिला है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ईयर धौलपुर जिले में न्यूनतम भेड़ें पाई जाती हैं। धौलपुर जिले में न्यूनतम भेड़ें पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम जनसंख्या के घनत्व वाला जिला युग्म कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ईयर बीकानेर जैसलमेर। न्यूनतम जनसंख्या के घनत्व वाला जिला युग्म सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत कथन को आपको यहाँ पे पहचानना है या अलग करना है। देखिए, गलत कथन को आपको अलग करना है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ईयर गिरी सुमेल का युद्ध जो है मारवाड़ के राव चंद्रसेन एवं शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था, ये यहाँ पे गलत है। गिरी सुमेल का युद्ध मारवाड़ के राव चंद्रसेन एवं शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था, ये गलत है, क्योंकि 1517 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अब्राहिम लोदी व मेवाड़ के महाराणा सांगा के मध्य बूंदी के निकट खातौली का युद्ध हुआ था। ये यहाँ पे सही है। देखिए, नंबर 1 जो दिया हुआ है ये सही है। ओके, देन 1576 में महाराणा प्रताप व मुगल शासक अकबर के मध्य युद्ध हुआ, ये भी सही है यहाँ पे, जिसमें प्रताप की विजय हुई थी। ओके, देन यहाँ पे जो नेक्स्ट दिया हुआ है वो क्या है कि तुंगा का युद्ध तुंगा के युद्ध की बात की जा रही है कि जुलाई 1787 ईस्वी में हुआ था। ये भी सही है कि जोधपुर व जयपुर की सेना व मराठों के मध्य ये युद्ध हुआ था, सही है। लास्ट देखिए कि 1544 को, यहाँ पे देखिए 1544 ईस्वी में राव मालदेव व शेरशाह सूरी के मध्य, यहाँ पे जो राव चंद्रसेन लिखा है इसकी जगह होगा राव मालदेव व शेरशाह सूरी के मध्य जो है ये युद्ध हुआ था। ओके, गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेक्ट इज आस्किंग दैट मारवाड़ के किस राजा ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ईयर राव चंद्रसेन ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ईयर लोक जीवन के चित्रण का उपेक्षापूर्ण अभाव, नेग्लिजेंट लैक ऑफ द डिपिक्शन ऑफ फोक कल्चर, ये यहाँ पे जो है राजस्थानी चित्रकला की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान करना है आपको। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट ईयर कि देलवाड़ा मंदिर का संबंध आबू से है,
ये यहाँ पे गलत है। दिलवाड़ा मंदिर का संबंध जो है वो आबू से है, ये गलत है। आपको बता दें कि जो सूर्य मंदिर है सूर्य मंदिर जो है वो ओसिया में है, ये सही है यहाँ पे। नेक्स्ट, दिलवाड़ा मंदिर जो है वो माउंट आबू के जैन मंदिरों का निर्माण जो है ये कहाँ पे हुआ था, सही गलत युग्म को यहाँ पे पहचानना है। दिलवाड़ा मंदिर यानी कि माउंट आबू के जैन मंदिरों का निर्माण जो है 11वीं से 15वीं सदी के मध्य में हुआ था, ये तो सही है यहाँ पे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं थर्ड नंबर ऑप्शन की तरफ कि महानालेश्वर का मंदिर चित्तौड़ में स्थित है। मेनाल यानी कि चित्तौड़ में स्थित है, ये भी सही है यहाँ पे। और लास्ट देखिए कि जगत शिरोमणि मंदिर जो है, जगत शिरोमणि मंदिर आमेर में स्थित है, ये यहाँ पे सही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि अजमेर में स्थित है, इसलिए ये यहाँ पे गलत ऑप्शन है। सॉरी फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं कि क्वेश्चन नंबर 60 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, जगत शिरोमणि मंदिर आमेर में स्थित है, ना कि अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट देवाड़ा वाटी किस क्षेत्र की बोली है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, सिरोही क्षेत्र की बोली जो है वो देवड़ा वाटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण क्षत्रिय स्थापत्य का नहीं है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, सहेलियों की बाड़ी उदयपुर जो है ये यहाँ पे क्षत्रिय स्थापत्य का नहीं है। देखिए दोस्तों, आपको बता देते हैं कि गैटोर की क्षत्रियों यानी कि नाहरगढ़ के पास यह कच्छावाहा वंश की क्षत्रियां हैं, जिनमें क्षत्रियों में प्रथम क्षत्रिय जय सिंह की है। किसकी है प्रथम क्षत्रिय? जय सिंह की है। और मंडौल के देवल में प्राचीन राजाओं की क्षत्रियां व उद्यान स्थित है। और अलवर में टहला, नैना तथा मूसी महारानी की छतरी व फतेह गुम्बद स्थित है। और आपको बता दे देखिए यहाँ पे कि उदयपुर में स्थित सहेलियों की बाड़ी एक उद्यान है। ओके, सहेलियों की बाड़ी जो है वो एक उद्यान है, ना कि छतरी का एग्जाम्पल है। तो ये यहाँ पे सही हो जाएगा कि कौन सा उदाहरण जो है वो क्षत्रिय स्थापत्य का नहीं है। तो देखिए नंबर वन यानी मंडोल के देवल जोधपुर और गैटोर और फतेह गुम्बद ये क्षत्रिय स्थापत्य के एग्जाम्पल हैं, लेकिन जो सहेलियों की बाड़ी है जो कि उदयपुर में है ये एक उद्यान है, ना कि क्षत्रिय स्थापत्य का एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन, घुड़ला त्योहार किस क्षेत्र में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय घुड़ला त्योहार चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक मनाया जाता है। इस त्योहार का प्रारंभ मारवाड़ में घुड़ले खां की पुत्री गिंदोली के द्वारा करवाया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से संत राजस्थान के नहीं हैं? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, संत रामानंद। ऑप्शन नंबर सी, संत रामानंद जो हैं वे राजस्थान के नहीं हैं। ओके दोस्तों, रामानुज की शिष्य परंपरा में रामानंद 5वें थे। देखिए किसकी बात की जा रही है? रामानंद की बात की जा रही है कि रामानुज की शिष्य परंपरा में यानी रामानुज के शिष्य जो थे 5वें जो शिष्य थे वे थे रामानंद। वे ऐसे पहले आचार्य हुए जिन्होंने उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार किया और इनके द्वारा प्रवर्तित मत रामानंदी संप्रदाय कहलाया। ये संत कबीर के गुरु थे और इनका संबंध जो है संत राजस्थान से नहीं है, संत राजस्थान के ये नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की बोली एवं उनके प्रचलन क्षेत्रों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत युग्म है आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है कि बागड़ी, अजमेर, नागौर और चित्तौड़गढ़ ये यहाँ पे सही युग्म नहीं है। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र को बागड़ कहा जाता है। किसको? देखिए बागड़ी यानी बागड़ क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र को बागड़ कहा जाता है। और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि अजमेर, नागौर और चित्तौड़गढ़ जो है ये सही है, तो ये यहाँ पे गलत है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट निम्नलिखित में से कौन सा महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, प्रसाद मंडल जो है वो महाराजा
मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा के द्वारा रचित नहीं है। मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा एक अच्छे विजेता एवं निर्माता ही नहीं बल्कि एक अच्छे विद्वान व संगीत में रुचि रखने वाले भी थे। इन्होंने स्वयं अनेक ग्रंथों की रचना की है। ओके, और जिनमें जो मुख्य हैं वो कौन से हैं? संगीत राज, रसिक प्रिया, ओके, एंड संगीत मीमांसा इसमें शामिल है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और प्रसाद मंडल जो है उसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज ओल्डेस्ट कंज्यूम वर्न बाई आदिवासी, यानी आदिवासियों द्वारा पहना जाने वाला सबसे प्राचीन वस्त्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, नांदड़ा आदिवासियों द्वारा पहना जाने वाला सबसे प्राचीन वस्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान करना है आपको। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, नतमल की हवेली जो है वो जोधपुर में है। नतमल की हवेली जैसलमेर में स्थित है, ना कि जोधपुर में, तो ये यहाँ पे गलत ऑप्शन है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट निम्नलिखित में से कौन सी शैली मारवाड़ चित्रकला की उपशैली नहीं है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, देवगढ़ शैली मारवाड़ चित्रकला की उपशैली नहीं है, ये यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे लोकप्रिय पढ़ कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए सी इज करेक्ट हियर, पाबू जी की पढ़ जो है वो राजस्थान की सबसे लोकप्रिय पढ़ है। जब ऊंट कभी बीमार पड़ता है तो पाबू जी की फड़ गाई जाती है, यानी कि राजस्थान की सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ गाई जाती है। इनकी फड़ में सबसे पहले भाले का चित्रण है तथा इनकी घोड़ी केसर कालमी को काले रंग में चित्रित किया गया है। तो राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ कौन सी है? तो पाबू जी की फड़ जो है वो सबसे लोकप्रिय फड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर दुर्गादास राठौर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, महाराजा अजीत सिंह ने वीर दुर्गादास राठौर का अंतिम समय तक उच्च पद एवं सम्मान प्रदान किया, ये यहाँ पे कथन जो है वो असत्य है। ओके, ये कथन यहाँ पे सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, आबानेरी में स्थित प्राचीन बावड़ी किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, चांद बावड़ी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, चांद बावड़ी। नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में, त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर में तथा अनारकली की बावड़ी बूंदी में स्थित है। ओके, नौलखा बावड़ी जो है वो डूंगरपुर में, त्रिमुखी बावड़ी जो है वो उदयपुर में तथा अनारकली की बावड़ी जो है वो बूंदी में स्थित है, और आबानेरी यानी दौसा में स्थित है चांद बावड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग धानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, सुनारगढ़ यानी जैसलमेर का दुर्ग धानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। सुनारगढ़ का किला राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला है जो धानव श्रेणी का दुर्ग है, जिसका निर्माण राव जैसल द्वारा 1155 में त्रिकूट नामक पहाड़ी पर बिना चूना प्रयोग किए पत्थर पर पत्थर रखकर करवाया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गणेश जी का प्रसिद्ध मेला कहाँ आयोजित होता है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, रणथंभौर। गणेश जी का प्रसिद्ध मेला रणथंभौर में आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण सिर का नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, गोखरू आभूषण सिर का आभूषण नहीं है। ओके, गोखरू आभूषण हाथ की कलाई में पहना जाता है, यह महिलाओं का आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस लगभग त्रिभुजाकार महाद्वीप का आधार उत्तर व शीर्ष दक्षिण में है वह कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में चौथा एवं जनसंख्या की दृष्टि से पांचवा बड़ा महाद्वीप है। ओके, इस महाद्वीप का आकार त्रिभुजाकार है जो अत्यधिक कटा फटा महाद्वीप है। इस महाद्वीप की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। इसे पक्षियों का महाद्वीप भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट एस शेप्ड ओशियन रेंज यानी कि एस शेप्ड की महासागरीय कटक कहाँ पर जो है प्रेजेंट है या पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, मिड अटलांटिक यानी कि मध्य अटलांटिक। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसका आकार अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है।
तो ये जो है यहाँ पे सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों की दिशा कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम। दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों की दिशा जो है वो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवनों की पेटियों के स्थानांतरण के कारण जो पवनें अन्य गोलार्ध में प्रवेश कर जाती हैं वे कौन सी पवन कहलाती हैं? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, ट्रेड विंड्स, यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है व्यापारिक पवनें दोनों गोलार्ध में उपोष्ण व उच्च वायुदाब पेटियों से विशुद्ध रेखीय जो निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलने वाली हवाओं की व्यापारिक पवनें होती हैं और ये सीधे ना चलकर फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध, ओके, यानी कि अन्य गोलार्ध बोला गया है, तो उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिनी ओर और दक्षिण गोलार्ध में अपने बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। तो ये हैं व्यापारिक पवनें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पूर्व पश्चिम तथा उत्तर दक्षिण के विस्तार में अंतर किलोमीटर में कितना है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, 281, ओके, 281। भारत की उत्तर से दक्षिण की दूरी 3214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम तक की दूरी 2933। तो देखिए 3214 किलोमीटर हुआ किधर, उत्तर से दक्षिण की दूरी, और पूरब से पश्चिम की दूरी कितनी है, 2933। तो जो डिफरेंस है वो आपको बताना है, तो कितना हो जाएगा, 281। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का निर्माण जिन पवनों के मिलने से होता है वे कौन सी पवनें हैं? इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ is formed by the meeting of, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, व्यापारिक पवनें, ट्रेड विंड्स, यानी कि व्यापारिक पवनें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून पर जिसके कारण विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना रहती है वो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, एल नीनो। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून पर जिसके कारण विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना रहती है वह है एल नीनो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुवीय भूमध्य सागर है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, जापान सागर ध्रुवीय मध्य सागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चावल के उत्पादन में तीव्र वृद्धि का मुख्य कारण है, ऑप्शन नंबर ए डापानी पद्धति का प्रयोग, यूज ऑफ जापानीज मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मझगांव डाक जिसके लिए जानी जाती है वो कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, जलयान निर्माण उद्योग, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए मझगांव डाक जो है वो पाई जाती है या जानी जाती है। नेक्स्ट, 1954 ईस्वी में भारत ने किस देश से मित्रता व व्यापार की संधि की जिसकी प्रस्तावना में पंचशील के सूत्र रखे गए हैं? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, चीन। 28 जून 1954 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तथा चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने संयुक्त घोषणा में पंचशील के 5 सिद्धांतों को माना जिन्हें दोनों राष्ट्रों ने अपनी अपनी विदेश नीतियों का आधार बताया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बिंदु नेहरू की विदेश नीति में समाहित नहीं था? तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, विकास के लिए धनी देशों से सशर्त वित्तीय सहायता लेना ये शामिल नहीं था। 2 सितंबर 1946 को भारतीय विदेश नीति की शुरुआत हुई जिसके उद्देश्य में विकास के लिए धनी देशों से सशर्त वित्तीय सहायता लेना शामिल नहीं था और बाकी सभी चीज़ें यानी ऑप्शन नंबर ए, 3 और 4 जो है वो शामिल थे। तो ये भी आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिमला समझौते पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, इंदिरा गांधी इज करेक्ट आंसर। इंदिरा गांधी ने शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र की महासभा की अध्यक्षता मिली? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित को भारतीय संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की अध्यक्षता मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर शीत युद्ध काल में किस प्रधानमंत्री ने भारत की विदेश नीति में महत्वपूर्ण संशोधन किए? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर,
पीवी नरसिम्हा राव ने उत्तर शीत युद्ध काल में भारत की विदेश नीति में महत्वपूर्ण संशोधन किए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट 1919 में भारत सरकार अधिनियम की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ईयर, प्रांतों में द्वैध शासन का प्रयोग। ओके 1919 में भारत सरकार अधिनियम की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतों में द्वैध शासन का प्रयोग था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट किसने 1935 के भारत सरकार अधिनियम में प्रस्तावित संघ शासन की व्यवस्था की थी? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ईयर, गवर्नर जनरल लॉर्ड लिंथिगो। गवर्नर जनरल लॉर्ड लिंथिगो ने 1935 के भारत सरकार अधिनियम में प्रस्तावित संघ शासन की व्यवस्था की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस योजना ने भारत के विभाजन का द्वार खोला? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ईयर, माउंटबेटन योजना ने भारत के विभाजन का द्वार खोला। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायसराय इरविन के साथ किए गए समझौते के फलस्वरूप गांधी जी का कौन सा आंदोलन ठप हो गया? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ईयर, सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी इरविन समझौते पर 5 मार्च 1931 को दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए तथा इससे पहले गांधी जी ने आंदोलन करने से पूर्व वायसराय लॉर्ड इरविन को 2 मार्च 1930 को पत्र लिखकर अपनी 11 मांगें पेश की और कहा कि अगर सरकार इन्हें स्वीकार कर लेती है तो वे अपना प्रस्तावित आंदोलन स्थगित कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ईयर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने। इनको भारत का अजात शत्रु, बिहार का गांधी व देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में उसे अंगीकार किए जाने की क्या तारीख दी गई है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ईयर, 26 नवंबर 1949। संविधान की प्रस्तावना में उसे अंगीकार किए जाने की तारीख 26 नवंबर 1949 दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संशोधन ने भारतीय संविधान में भौतिक कर्तव्यों की सूची जोड़ी गई? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ईयर, 42nd अमेंडमेंट यानी संशोधन में भारतीय संविधान में मौलिक भौतिक कर्तव्यों की सूची जोड़ी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत को भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र कहा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ईयर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ईयर, बी आर अम्बेडकर ने राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1997 के चुनाव में किसे राष्ट्रपति का पद प्राप्त हुआ? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, के आर नारायण को राष्ट्रपति का पद प्राप्त हुआ 1997 के चुनाव में। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, किस प्रधानमंत्री ने सबसे पहले गठबंधन सरकार बनाई? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ईयर, वीपी सिंह ने सबसे पहले गठबंधन सरकार बनाई। प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह फॉर्म्ड अ कोलिशन गवर्नमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है लेकिन जो भी दोस्त तैयारी कर रहे हैं उसको पूरा देखेंगे। हमें उम्मीद है वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेहनत करते रहिए, तब तक सफलता मिल नहीं जाती जब तक।